नमस्कार सभी साथियों को। मैं इस वीडियो भाग 2 के माध्यम से आपको राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कैसे फॉर्म भरें इसको समझाऊंगा। मैं हरीश चंद्र जोशी, प्रयासी एक छात्र प्रतियोगी समूह जो कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 5 के छात्र छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है, जिसमें से विगत कई वर्षों से हमारे बच्चे इन सरकारी विद्यालयों के बच्चे राजीव गांधी और जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा चुके हैं। तो इसको फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसमें क्या क्या कठिनाई आएगी, आपको वह सब मैं आपका अवगत कराता हूँ। यदि किसी को तब भी कोई दिक्कत आए तो मेरा नंबर नोट करें और मेरे से संपर्क कर सकते हैं 9411047850। ये मेरा नंबर है, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं हरीश चंद्र जोशी। तो इसको शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको नहीं भरना है, ये आपके उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। जनपद का नाम है, विकास खंड का नाम है, कोड हमको मालूम नहीं है, तो इनको आपको छोड़ देना है। जो अनुक्रमांक आपका 5 है, ये परिषदीय कार्यालय यानी कि रामनगर बोर्ड द्वारा भरा जाएगा, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं। तो ये 1 से लेकर टोटल 5 तक आपको बिल्कुल नहीं भरना है। उसके बाद बात करते हैं हम 6 नंबर से। 6 नंबर पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, वो भी हिंदी में, अच्छी राइटिंग में भरना है, ताकि आपको वो पठनीय राइटिंग हो सके, उसे पढ़ सकें आसानी से। सुंदर राइटिंग में अपना नाम भरना है। यहाँ पर अपना नाम भर देना है। जैसे किसी का नाम, बच्चे का नाम राकेश है, तो यहाँ हिंदी में इस तरीके से लिखना है, राकेश शर्मा। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। अब देखिए, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हम कैसे भरेंगे, इसमें कॉलम थोड़ा छोटे हैं। अब कोशिश करते हैं हम भरने की। जैसे वह हमारा ये पहला बॉक्स है, यहाँ से भरना शुरू करेंगे। RAKESH। अब मैंने इसमें भरा RAKESH। अब शर्मा भरना है मेरे को, SHARMA। अब मैं शर्मा कहाँ से लिखूंगा, सॉरी, तो मेरा यहाँ तक हो गया था राकेश, RAKESH। अब ये जो अगला कॉलम है, इसको मेरे को क्या कर देना है, छोड़ देना है। शर्मा मेरे को यहाँ से लिखना है, SHARMA। ये मेरे बिंदु जो मैंने लगा रखे हैं, इनमें हमें अपने नाम की स्पेलिंग्स भरनी है। जो सरनेम आएगा, जैसे किसी का नाम महेश जोशी है, तो महेश, फिर एक कॉलम को जो सरनेम आएगा वो यहाँ पर छोड़ देना है। अब किसी का नाम मान लिया 3 वर्ड का है, जैसे मैं अपना ही ले लेता हूँ, हरीश चंद्र जोशी, तो HARISH, फिर एक कॉलम ये छोड़ दिया मैंने, इसको एक छोड़ देंगे, फिर CHANDRA, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर JOSHI। इस तरीके से हम पूरा अपना नाम इस तरीके से लिखेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक नाम के बाद आपको एक पूरा नाम लिखने के बाद एक बॉक्स छोड़ देना है, देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको जो अल्फ़ाबेट है वह लिखना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हुए चलें। पासपोर्ट साइज का यहाँ पर जो आपने अभी नवीन फ़ोटो मतलब जो खिंचाया होगा, वो यहाँ पर आपको अपने प्रधानाध्यापक जी द्वारा सत्यापित कराना है। सत्यापित मतलब जैसे आपने यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा दिया, और फ़ोटो लगाने के बाद आपने क्या काम करना है, इसको अटेस्ट कराना है। सर से कहना कि इसको अटेस्ट कर दीजिए। सर अपनी यहाँ पर मोहर लगा देंगे स्कूल की जो होगी, और उस पर साइन कर देंगे, वह आपका अटेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कह रहा है बिंदु संख्या 7 कि नीचे दिए गए बॉक्स में जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आप पहले, आप अगर बॉय हैं तो इसमें टिक कर देना है, अगर आप गर्ल हैं तो इस पर टिक कर देना है। जैसे मैं लड़का हूं तो मैं इस पर टिक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका वर्ग, 7 का ख कॉलम कह रहा है वर्ग। अब देखिए, इस पर कैटेगराइज होती हैं। आप अगर सामान्य से हैं, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, या अनुसूचित जनजाति से हैं, तो उसमें आपको टिक कर देना है। अगर मैं जैसे सामान्य से हूँ तो इस पर टिक करूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी जो वर्ग है उसके अनुसार यहाँ पर जो कैटेगराइज हैं उसमें टिक कर देना है। और एक बात और ध्यान रखनी है,
जो सामान्य से हैं उनके लिए तो कोई परेशानी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं उनके लिए एक कागज़ और लगाना है। वह कागज़ आपका क्या होगा? वह आपका कागज़ होना चाहिए अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जो आपको एसडीएम या डीएम द्वारा जो एक दिया जाता है कि उसमें लिखा रहता है कि ये इसके द्वारा यह इस जाति का बालक है, तो उसका एक प्रमाण पत्र होगा आपके पास, तो वह प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। यदि आप नहीं लगाओगे, आप केवल टिक कर दोगे, तो हो सकता है आपको सामान्य जाति में डाल दिया जाए, तो आपको जो आरक्षण मिलेगा वह आरक्षण नहीं मिल पाएगा, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जन्म तिथि। देखिए यहाँ बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। जन्म तिथि कैसे लिखी जाएगी? ऊपर डी लिखा है, फिर एम फिर वाई। इसका मतलब होता है डी का मतलब हो गया डेट, एम का मतलब हो गया मंथ, और ईयर ये हो गया ईयर। अब कैसे लिखना है? जैसे किसी बच्चे की आयु 1 अप्रैल 2010 के बीच से और 31 मार्च 2014 के बीच में होनी चाहिए। तो किसी की है बच्चे की उम्र 14 मई, ये है, मैं लिख दे रहा हूँ 14 मई और 2000 कितनी 12, ये लिख देते हैं। अब कैसे लिखना है इसको? तो इसमें 2 और 4 इस वाले डब्बे में। अब देखिए मंथ में क्या लिखना है आपको? 0 और फिर यहाँ 5 लिखना है। फिर इसके बाद 2012 2012 हर बॉक्स में एक आएगा। यदि आपकी डेट मान लिया इसमें से 24 कर दिया था, 2 डिजिट में है, किसी की 1 डिजिट में हो, तो हम कैसे लगाएंगे? पहले 0 लगाएंगे फिर 6 लगाएंगे। जैसे किसी की 6 जून 2012 है तो 06 फिर 06 फिर 2012, ठीक है, पूरा भरना है। अब इसको शब्दों में भी लिखना है हमें। शब्दों में कैसे लिखेंगे? 6 जून 2012 तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, 6 जून 2012। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर शब्दों में यहाँ पर ये लिखना है 6 जून 2012, ठीक है। नेक्स्ट वन, आपको यहाँ अपने पिता का नाम, आपके जो पिता का नाम है श्री, यहाँ पर लिखना है। माता का नाम श्रीमती, जो नाम है यहाँ पर लिख देना है। हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको जो फॉर्म जिस भाषा में दे रखा है उसी भाषा में हमें भरना चाहिए। जहाँ इंग्लिश की बात करेगा वहाँ इंग्लिश में भरना है, जहाँ हिंदी की बात कहेगा हिंदी में करना है। अभी इससे ऊपर हमें देखो, जैसे उसने स्पष्ट कहा था कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें, तो हमने वहाँ पर इंग्लिश में भरा था। अब यहाँ पर कुछ नहीं करा है, हिंदी में फॉर्म है तो हमें हिंदी में भरना है। कुछ बच्चे इंग्लिश में भर देते हैं तो ठीक नहीं है, हिंदी में भरना चाहिए। आगे कह रहा है पत्र व्यवहार का पता। देखिए पत्र व्यवहार का पता और एक कह रहा है स्थायी पता, इन दोनों में अंतर देखिए बच्चों। ऐसा होता है आपके पास जो हाँ डोमिसाइल होगा, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा, जहाँ पर आपके बूबू पापा मम्मी रहते हैं पहले से, तो वो स्थायी पता में आएगा, ठीक है। और उसके बाद मान लिया आप कहीं किराए पर रहकर शहर में रह रहे हैं, कहीं आप पहले गांव में पढ़ते थे अब शहर में रह रहे हैं, तो उस शहर का पता जहाँ पर आप रह रहे हैं वर्तमान में वो पता आएगा, ठीक है। तो पत्र व्यवहार का पता जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं। यदि कई बच्चे वहीं गांव में रहते हैं, उनका शुरू से गांव में रहें, तो वो केवल स्थायी भरेंगे, पत्र व्यवहार में भी वही पता भर देंगे, कोई परेशानी नहीं दोनों को, ठीक है। यदि आपको समस्या आ रही होगी, कोई परेशानी आ रही होगी, तो मेरा नंबर मैंने आपको शुरू में बता दिया था, उस पर आप फ़ोन करके बात कर लें। पत्र व्यवहार का पता आपको जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ भरना है। स्थायी पता यदि आपका जहाँ डोमिसाइल बना है, जिस पते का बना है वो लिखना है। यदि आप किराए के मकान में या अन्य जगह रहते हैं तो इसमें पत्र व्यवहार के पते में केवल वही करें जहाँ पर आपको चिट्ठी प्राप्त हो सके, जहाँ आपको सूचना मिल सके वह, ठीक है। यहाँ अपना आपको मोबाइल नंबर भर देना है, जो आपका मोबाइल नंबर हो। यहाँ पर भी मोबाइल नंबर भर दें यदि आपका 2 नंबर हैं, जैसे मान लिया गांव में दादी का नंबर है और वो गांव में रहती है तो वो यहाँ पर भर दें, और यहाँ पर कौन सा नंबर भरें? जो आपके मम्मी पापा के पास है, जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है विद्यालय का नाम जहाँ पर विद्यार्थी वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत है, विकासखंड एवं जनपद सहित। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले विद्यार्थी को अपने विद्यालय का नाम लिखना है,
राजकीय प्राथमिक विद्यालय जहाँ पढ़ता है वो, उसके बाद फिर विकासखंड जिस विकासखंड में है, और उसके बाद उस जनपद का नाम। ठीक है। उसके बाद नंबर 14 कह रहा है आपका वर्तमान जहाँ कक्षा 5 में अध्ययनरत है। तो कक्षा 5 में मान लिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है तो यहाँ पर टिक कर देगा। यदि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो यहाँ पर, और अगर कोई अच्छा, इसमें बच्चों ध्यान देंगे, सेवित मान्यता प्राप्त और वित्त विहीन मान्यता प्राप्त, ये वह विद्यालय हैं जो अशासकीय विद्यालय हैं, जिनको सरकार से थोड़ी बहुत एड मिलती है। तो आप ये देख लीजिएगा, अपने विद्यालय से कंफर्म कर लीजिएगा, उसके आप बाद टिक कीजिएगा। वित्त विहीन वे होते हैं जो फीस भी दे रहे हैं और उनको सरकार से कोई एड नहीं मिलती, तो इस पर टिक हो जाएगा। ठीक है। तो जो है अपने स्कूल से कंफर्म करके इस पॉइंट को भरना। उसके बाद क्या उत्तराखंड राज्य के मूल स्थायी निवासी हैं। यदि आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो उस पर हाँ कर दीजिएगा, और अगर आप नहीं हैं तो उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है। ये कुछ सूचनाएं आप अपने पेरेंट्स से, कुछ सूचनाएं अपने टीचर से मालूम करके तभी भरें। ये जो निम्नलिखित ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा लिखा जाएगा। इसमें आप अपने टीचर को दे देंगे सूचनाएं, और इनसे सूचना लेकर या तो खुद भर सकते हैं या टीचर को दे देंगे, टीचर खुद भर देंगे इसे। इसमें है जैसे प्रवेश होने का माह व वर्ष, आप कक्षा 3 में किस माह और वर्ष में आपने यहाँ एडमिशन लिया था, ऐसे ही 4 में, इसी प्रकार 5 में। इसी प्रकार आपने कौन से ईयर में और कौन से मंथ में आपने कक्षा 3 उत्तीर्ण की, इसी प्रकार 4 में, इसी प्रकार 5 में। 5 में ये ऑटोमेटिक फिल है, वो इसलिए क्योंकि आपको इनको मालूम है कि मार्च 2023 में आपकी कक्षा 5 पूर्ण रूप से आप उत्तीर्ण कर लेंगे। ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। इसी प्रकार इसमें आप भर लेंगे, विद्यालय का नाम भर लेंगे जहाँ से आपने कक्षा 3 उत्तीर्ण की है, ध्यान रखेंगे। वही विद्यालय लिखेंगे जहाँ से आपने 3 उत्तीर्ण की है, यहाँ पर वही विद्यालय जहाँ से आपने 4 उत्तीर्ण की है, और यहाँ पर 5 उत्तीर्ण की है। क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है, तो मान्यता प्राप्त है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं। वैसे तो मान्यता प्राप्ति होगा, यहाँ पर सब में हाँ भर देंगे। गांव अथवा शहर का नाम जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो उस गांव का नाम यहाँ ये लिख देंगे। विकासखंड का नाम, विकासखंड का नाम लिख देंगे, या जनपद का नाम लिख देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो विद्यालय है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, शहरी में। मान लिया आपका अगर यहाँ पर शहरी आता है, यहाँ पर ग्रामीण आ रहा है, यहाँ ग्रामीण आ रहा है, तो आपका पूरा जो कैटेगराइज है वो शहरी में आ जाएगा। यदि आपका सभी में ग्रामीण ग्रामीण आ रहा है तो आप ग्रामीण में आओगे। इसका ध्यान रखेंगे आप, शहरी और ग्रामीण को क्लियर कर लेंगे अपने सर से मालूम करके। नेक्स्ट कह रहा है उपरोक्त तालिका 16 के आधार पर क्रमांक के आधार पर अभ्यर्थी की विद्यालय की श्रेणी ग्रामीण है अथवा शहरी, इस पर टिक करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि आपका एक दिन भी अगर शहरी विद्यालय में आपने अध्ययनरत पढ़ा है वहाँ विद्यालय में, तो वह शहरी में आ जाएगा, और अगर आपने लगातार ग्रामीण में कर रखा है तो वो ग्रामीण में आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, और अपने टीचर से, अपने गुरुजी से ज़रूर कंफर्म कर लेंगे कि ग्रामीण में है या शहरी में। ठीक है। क्योंकि इस समय तो आप गलत भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जब आपका चयन हो गया उस समय आपको बड़ी दिक्कत आएगी इस चीज़ की। तो ध्यान रखेंगे, ग्रामीण और शहरी अपने टीचर से कंफर्म करने के बाद ही इसमें वह भरें। उसके बाद है ये घोषणा करनी है आपको कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उक्त सभी प्रविष्टियाँ सत्य हैं, और किसी प्रकार की सूचना असत्य पाए जाने की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाने पर पूर्ण उत्तरदायी तो मेरा होगा। तो यहाँ पर अपने गार्जियन यानी कि पिता या माता के किसी के भी साइन, अगर कोई नहीं है तो चाचा, ताऊ, भाई जो भी है वो भाई यहाँ डेट जरूर डालेंगे। यहाँ पर आप खुद हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर उसकी डेट डालेंगे। ये आपके विद्यालय के द्वारा, गुरुजी द्वारा भरा जाएगा, ये आपको कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टीचर भरेंगे। इसके बाद ये कार्यालय के प्रयोग द्वारा है, यहाँ कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ आपका रोल नंबर आपको आवंटित होगा। यह भी भरा तो वैसे ऑफिस द्वारा जाएगा, बट आप इसमें भरना चाहें तो जनपद का नाम भर देंगे। यहाँ विकासखंड का नाम, यहाँ अपना नाम अभ्यर्थी का, यहाँ पिता का नाम, यहाँ माता का नाम, और जैसे मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर जन्म तिथि भर देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे 24/6/12 तो 24/06 और 2012 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह के यहाँ शब्दों में लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिंग लिख देना है। लिंग आपको मैंने बताया था ऊपर,
आप बालक हैं या बालिका, यहाँ पर जाति सामान्य जाति या अनुसूचित जाति, जिस जाति में आते हैं आप, विद्यालय का क्षेत्र ग्रामीण या शहरी ये जरूर लिखेंगे, विद्यालय का नाम और जनपद सहित, जैसे आपका राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद फिर विकासखंड, फिर जनपद, ये जरूर लिखेंगे। उसके बाद आपका फिर कह रहा है यहाँ एक फ़ोटो और था, यहाँ पर प्रधानाध्यापक द्वारा उस फोटो को लगा करके सत्यापित कराएं। इसके बाद ये आपके उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जहाँ आपकी परीक्षा होगी उसका नाम लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं, यहाँ पर आपको अभ्यर्थी के, तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हैं ये कतई ना करें आप, क्योंकि ये परीक्षा का जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय यहाँ पर साइन करने के लिए कहा जाएगा, तो ये आपका छोड़ देना है आपको। बाकी ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि वो बच्चे आराम से फॉर्म को भर सकें, किसी को कोई परेशानी ना हो। और इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।